बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे शेरा श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया है उनके प्रकाश में प्रकरण हमारा 8 और चौपाई नंबर 33 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खेले अर्श होश टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। नहरे मोहल ढांपिया, चल चक्राव जो चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। जिनकी धनी संग निस्बत है असल निस्बत, जो मूल मिलावे से धनी चरणों से अब यहाँ पर इस संसार में, तो वो श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को कैसे छोड़ सकती हैं। पल पल धनी संग जो रू परम धाम 25 पक्षों में विहार करती है, धनी संग विहार करती है, तो वो धनी के चरणों को, उन चरणों की निस्बत से, उन चरणों की महिमा से, सिफत से, जो श्री परम धाम 25 पक्ष मिले, उन 25 पक्षों में धनी संग रमन, तो वो रू उन शोभा को कैसे छोड़ सकती है। होश कोशर की शोभा को कल हमने जाना कि किस तरह से धनी ने कहा कि होश कोसर में रमन करने वाली मेरी रूह मुझसे कैसे अलग हो सकती है, कि अब नजर जवेरों की नहरों की ओर। नहरे मोहल ढांपिया, जल चक्राव जो चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। श्री रंगमैल, श्री बटपीपल की चौकी, होश कोसर ताल, 24 सांस मोहलात, और ये पहली नहर जवेरों की घेर कर। जवेरों की नहर 30वीं परिक्रमा, श्री रंग महल नौभौम 10वीं आकाशी प्रथम परिक्रमा। रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन, यमुना जी, अक्षरधाम। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंजनी कुंज, होश को सरताल, 24 आस मोहलात। पश्चिम में नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूलबाग, अनवन धूप दलीचा पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के उत्तर में बड़ो वन, पूरब में ताड़ वन, और उत्तर की ओर चलते हैं तो श्री पुखराजी पार संपूर्ण शोभा सहित इन सब शोभा को घेर कर, ये शोभा हुई हमारी दूसरी परिक्रमा। इन सब शोभा को घेर कर आई जवेरों की नहरें, धाम परम धाम को घेरती नहरें। और एक अद्भुत जुगती संग, पहले फिरावे में 4 पहल की मोहलातें, दूसरे पहल में 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम, ऐसे 9 फिरावे। जवेरों की नहरों के 9 फिरावे, और एक एक हवेली की यहाँ पर शोभा देखिए तो उन दीवालों में, उन थंबों में, वहां पे आए वनों में, उन एक एक पत्ती में, हर शय में जल चलता हुआ। जिस भी माहौल की ओर नजर करें, चांदनी पर उठते फवारे, और चांदनी पर आई गुर्जों से जल की धाराएं तले कुंडों में आती हुई। तो जल का वो प्रतिभास,
हर शय में नजर आता हुआ, जल चलता धाम धनी का इश्क हर शय में चलता नजर आता हुआ। 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8 और 4 चढ़ उतर दिखाइया। ये देखिए, और एक रूप मिलान, तो इन जवेरों की नहरों के सुख, जहां नहरें ढपी हुई, दीवालों में पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जल चक्रावदार होकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर शय में जल, चाहे बच्चों से उठते फवारे चक्रावदार, नहरें चाहे बच्चे पहली भूम में ढप गए, एक रूप मिलान। तो ऐसे महलों में रहने वाली ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके निष्पक्ष राज से है। उन 64 पहल की हवेली से गिरते 64 फवारे, जल की वो विशाल झरने 65वीं चांदनी से तले कुंडों में आते हुए 32 पहल के से, फिर 16 से, 8 से, 4 से, कि जहां भी नजर जाती है वो नूरी जल, और वो जल भी क्या है, धाम धनी का ही स्वरूप, चेतनता लिए आत्म स्वरूप। वो जल की बूंदियों की अटखेलियां एक एक वृक्ष को सुसज्जित करती, उनके तनों को, उन पत्तियों को, उन फूलों को, थंबों में, दीवालों में, जवेरों में, जहां भी नजर जाए नूरी जल की वो कीड़ा नजर आए। ऐसी सुंदर जवेरों की नहरें, और उनमें धाम धनी संग रमन, जल की एक एक बूंद संग चढ़ना उतरना। तो ऐसी सुंदर शोभा में रहने वाली रूह धनी चरणों से कैसे अलग हो सकती है। कई मोहल माणिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। अब नजर थोड़ा और आगे करें, यहां से तो माणिक पहाड़ की शोभा श्रीरंग महल की दक्षिण दिशा में, पहले होश को सर 24 आस मोहलात, जवेरों की नहरें, जवेरों की नहर को पार करते ही दक्षिण दिशा में उन चौथे फिरावे में, चौथी परिक्रमा में श्री माणिक पहाड़, और माणिक पहाड़ की अद्भुत शोभा भीतर से चलते हैं तो पहली परिक्रमा श्री रंग महल, दूसरी परिक्रमा जवेरू की नहरों के भीतर भीतर जो अभी हमने जानी, तीसरी जवेरू की नहर, चौथी माणिक पहाड़, और बड़ी रंग से करते हैं तो भी माणिक पहाड़ चौथी परिक्रमा, बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, और फिर माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ की अति सुंदर शोभा, एक मानिक नग में मानक दे सखी को इनकी शोभा, इश्क की संपूर्णता का प्रतीक, ऐसा माणिक पहाड़। कई मोहल माणिक पहाड़ में अनंत मोहल आते, एक एक हवेली में हम देखें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, गोल कही चौरस कही पर अनंत अनंत आकृतियों की सुंदरता लिए हवेलियां, और एक एक हवेली में 12,000 के कई अनंत हास, एक हवेली उनमें 12,000 महल, फिर एक एक महल में 12,000 मंदिर, फिर एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां, तो एक एक हवेली में अनंत अनंत 12,000 हास, एक एक हवेली पहाड़ समान ऊंचाई लिए, पहाड़ समान शोभा लिए। तो कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत, कोठरी में जाकर भी जो थंब है उन एक एक थंब में मोहलात समाई है। हवेली, हवेली में मोहल, मोहल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, फिर एक एक कोठरी का जो थंब है उनमें भी मोहलात समाई है। तो अपरंपार गिनती, कोई हिसाब नहीं है। ये मोमिन कदम क्यों छोड़ी जाकी असल हक निस्बत। तो ऐसी सुंदर शोभा की अधिकारनी रूप कैसे धनी चरणों को छोड़ सकती है।
माणिक पहाड़ के उन भूमभर चबूतरे पर धाम धनी संग आना। मंदिर दीवार की सुंदर शोभा, 12,000 द्वार, 12,000 गोल गुर्ज, उपरा ऊपर 12,000 भूम शोभा, एक मानिक नग में खिलता, इश्क की संपूर्णता को दर्शाता। अद्भुत शोभा से युक्त भीतर गए तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। माणिक मोहलात मध्य चबूतरे पर 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले, और इन हिंडोलों में धाम धनी संग झूलना। तो ऐसी सुंदर शोभा की अधिकारिणी रूप कैसे? चांदनी की सुंदर शोभा, टापू महल, ताल, दहलान, कई ताल नहरी माणिक पर, ढिंग हिंडोली चादर के, ढिंग हिंडोलो चादरी किरत, एक कदम मोमिन की ओर छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। माणिक पहाड़ की चांदनी पर कई ताल कई नहरें। चांदनी की हम शोभा देखें तो यहां से गिरती 12,000 झरने, आगे 12,000 नहरें, आड़ी भी 12,000, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचे एक एक भौम के, और इन कुंडों में भी हिंडोलों की अपरंपार शोभा, और आगे जल की धाराएं भूम दर भूम तले उतरती हुई और अंत में आकर महानद में समाती हुई। भूम दर भूम जल की 12,000 धाराएं, कैसे भूम दर भूम जल नीचे उतरता हुआ। 11,999 भूम से उतरते झूले देखें तो 12,000 भूम से उतरते झूले, और जिन भी झूलों में है ऊपर चांदनी पर जो सुंदर छत, उन छत के ऊपर सुंदर कुंड, चलती नहरें। तो आप हिंडोलों में झूल रहे हो तो जल की महीन महीन बूंदियां। माणिक पहाड़ की शोभा में हिंडोलों के अपरंपार सुख, जिनमें हिंडोलों में झूल रहे हो, जल की वो शीतल बूंदियां आपको भिगोती हुई। धनी का इश्क आपको अपनी मस्ती में लबरेज करता हुआ। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जहाँ कोने मिलते हैं वहां पर भी कुंड, और वहां पर हिंडोले, वहां पर भी जल की धाराओं का गिरना। ये ऊंचे अतंत हिंडोले जो घेर कर माणिक पहाड़ को आए हैं, भूम दर भूम उतरते, इनमें भी जल की अपरंपार शोभा। और एक एक हिंडोले में घेर कर ये जो हिंडोले आए माणिक पहाड़ को, भूम दर भूम उतरते हिंडोले, इन एक एक हिंडोले में आप शिवराज शर्मा जी और 12,000 सखियां एक साथ हिंडोले में झूलती हुई। ऊंचे अतंत हिंडोले और एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां। कई ताल नहरे मानिक पर, ढिग हिंडोलों चादरे गिरत, ए मोमिन एक कदम मोमिन क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। माणिक पहाड़ की चांदनी पर कई ताल और नहरें हैं। ताल के पास हिंडोले हैं, एक एक ताल के चारों कोनों पर हम ऊपर सुंदर छत, चारों दिशाओं की मेहराबों में हिंडोले, उन हिंडोलों में झूल रहे हो। नीचे जल की शोभा, और ऊपर चारों थंबों से जल ऊपर की ओर चढ़ के, ऊपर जो चांदनी है वहां से चादरों से जल गिरता है। एक कदम मोमिन की ओर छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। कई भांतो नहरी बन में सागरों निकस मिलत, मोमिन खिले कदम पकड़ के जाकी असल हक निस्बत। और अब माणिक पहाड़ से आगे नजर करें तो वन की नहरें, ये देखिए, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़, और अगला चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ हुई तो पांचवी परिक्रमा वन की नहरें। वन की नहरों में वनों की अपरंपार शोभा, एक एक वृक्ष की सुंदर शोभा। तले की भूमिका में वृक्ष नजर आ रहा है, उनकी सुंदर मेहराब पास वाले वृक्ष से मिलान करती नजर आ रही है, उनमें विशाल हिंडोले। लेकिन ऊपरा ऊपर एक एक वृक्ष पर माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार, तो घेर कर संपूर्ण शोभा वनों की। नहरें पहली भूमि में ढपती हुई,
ऊपरा ऊपर भी जल नहरें प्रकट होते हुए। तले की भूमियों में थम, मेहराब, हिंडोले नजर आ रहे हैं। ऊपरा ऊपर एक एक वृक्ष के ऊपर माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार। संपूर्ण जोगबाई दीवालों, थंबों, दरवाजे हों, संपूर्ण जोगबाई फूलों पत्तियों की, जैसा कि हम कुंज निकुंज में वर्णन करते हैं। तो ये भेदी विस्तारित स्वरूप 5 भौम, छठी चांदनी और एक एक भौम में 12,000 भौमें समाई। एक एक वृक्ष के ऊपर एक महाबिलंद हवेली। हवेली में महल, महल में मंदिर, कोठरियां, थंब और संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की और पशु पक्षियों की सुंदर निवास स्थली। वन की नहरें। कई भांतों नहरे वन में, सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाके असल हक निस्बत। माणिक पहाड़ के आगे वन की नहरों की शोभा है। सागरों का जल सागरों से निकलकर वापिस सागर में ही समाता है। सागरों से जल निकलता है, संपूर्ण परम धाम में विचरण करके वापिस सागरों में ही समाता है। ब्रह्म प्रियाएं इस संसार में तारतम ज्ञान से जागृत होकर सुरता द्वारा धनी के चरण पकड़ती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। मोमिन खिले कदम पकड़ के जाके असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रियाएं जो इस संसार में इन दिव्य तारतम ज्ञान से, इन सिफायत से जो जागृत हो गई हैं, वो अपनी आत्मिक नजर से धनी के चरण पकड़ती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। अब इस चौपाई से ही फरमान की हम धनी के चरणों को फिर सुरता साधे पकड़े। तो सुंदर सा जी थोड़ी सी चितवन धनी चरणों की लगाते हैं। उससे पहले चौपाई दोहराते हैं। कई भांतों नहरे वन में, सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।